Hi guys, welcome back to Popcorn Tales and this is Harshita and I am back again with another story for you guys. और आज की स्टोरी का नाम है रूम नंबर 307। लोकेशन है मुंबई का एक ओल्ड हेरिटेज होटल जिसका नाम था सिल्वर क्रेस्ट। सुबह के 8 बजे थे, दिन 17 अक्टूबर। होटल के एक हाउसकीपिंग स्टाफ ने रूम नंबर 307 के बाहर दरवाजा नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं आया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर होने के बाद मास्टर की से रूम खोला गया और सामने जो विजुअल था वो कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। सामने एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी। उस आदमी का नाम था राज मल्होत्रा, मुंबई का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। रूम में लाश देखकर सब लोग बहुत डर चुके थे, पर एक स्ट्रेंज बात थी, पूरे रूम में कहीं भी स्ट्रगल्स के कोई निशान नहीं थे, ना हाथापाई के निशान थे। और सबसे बड़ी मिस्ट्री कि रूम अंदर से लॉक था। तो फिर किसने मारा था राज को और उसकी डेड बॉडी वहां पे कैसे अकेले पाई गई? कोई मर्डरर नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई हाथापाई के निशान नहीं। आखिर क्या हुआ था राज के साथ उस रात को? केस हैंडल कर रहे थे इंस्पेक्टर अर्जुन मेहता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। उसमें लिखा था डेथ बाय पॉइजन। पॉइजन? लेकिन कैसे? पूरे रूम में तो सिर्फ एक ग्लास थी विस्की की। उस बॉटल ऑफ विस्की में पॉइजन मिलाया गया था। अब उस बॉटल में पॉइजन कौन मिला सकता था? पुलिस के पास 3 सस्पेक्ट थे। सस्पेक्ट नंबर 1 नैना मल्होत्रा, राज की वाइफ नैना। नैना का कहना था कि हमारे रिलेशन की प्रॉब्लम जरूर थे तो मैं अपने पति को कभी मार नहीं सकती। पर नैना के पास एक रीजन जरूर था, इंश्योरेंस पॉलिसी 5 करोड़ की जो राज के नाम पर थी और उसकी नॉमिनी थी नैना मल्होत्रा। सस्पेक्ट नंबर 2 राहुल शाह, राज का बिजनेस पार्टनर। और पिछली रात उनका कोई झगड़ा भी हुआ था किसी बिजनेस डील को लेकर, जिसमें राहुल ने कहा था कि राज मुझे धोखा दे रहा है। बट उसने पुलिस को ये कहा कि हम बिजनेस पार्टनर्स बहुत सालों से हैं। राघव मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं कभी उसे मार नहीं सकता। सस्पेक्ट नंबर 3 राजेश, होटल स्टाफ। उसने राज को ड्रिंक सर्व की थी पिछली रात को। राजेश ने ही राज को लास्ट ड्रिंक सर्व की थी। सीसीटीवी में ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो 11:15 को रूम के अंदर गया था और 11:20 तक रूम के बाहर आ चुका था। पॉसिबिलिटी कम थी कि उसी ने राज को ड्रिंक में जहर मिलाया था, पर पुलिस ने अपने तीनों सस्पेक्ट्स के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। आखिर राज का मर्डर किसने किया था और क्यों? इंस्पेक्टर अर्जुन अभी कंफ्यूज थे। पॉइजन ड्रिंक में था, ड्रिंक राजेश ने सर्व की थी, पर रूम अंदर से लॉक था। तो मर्डरर कौन? एक छोटी सी डिटेल थी जो उनसे मिस हो रही थी। बाद में इंस्पेक्टर ने ये नोटिस किया कि सीसीटीवी कैमरा में जब राज रूम के अंदर एंटर हो रहा था तब उसके हाथ में ऑलरेडी एक विस्की बॉटल थी। इसका मतलब ये था कि शायद उस बॉटल में जहर था। वो बॉटल फोरेंसिक लैब भेजी गई टेस्टिंग के लिए। फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला कि उस विस्की बॉटल में पॉइजन था। सबसे पहले इंस्पेक्टर ने उसकी वाइफ नैना को कंफर्म किया। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन से प्रेशर में आके नैना ने कन्फेस कर लिया कि हाँ उसी ने पॉइजन मिलाया था। बट स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। उसने इतना ही कन्फेस किया कि राज उसे डिवोर्स देने के लिए प्रेशराइज कर रहा था और 0 सेटलमेंट में उसे डिवोर्स देने वाला था, जिसकी वजह से नैना बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी और उससे बदला लेना चाहती थी। उसने प्लान बनाया कि वो पॉइजन विस्की बॉटल में डालेगी और वो बॉटल एक्सचेंज कर देगी। बट पॉइजन इतना जहरीला था कि किसी की भी एक सिप लेते ही फास्ट डेथ हो जाती। बट राज के फॉरेंसिक लैब्स के हिसाब से उसकी स्लो डेथ हुई तकरीबन 30 मिनट बाद। इसका मतलब ये था कि जो विस्की की बोतल नैना ने एक्सचेंज की थी उसमें जहर इतना कम था या ना के बराबर था कि राघव मरा नहीं था, या फिर उसे और ज्यादा जहर दिया गया था। अब इंस्पेक्टर ने आधा केस सॉल्व कर दिया था
ही वाज स्टिल कंफ्यूज्ड कि ये हाफ मर्डर कैसे हुआ और इसे फुल मर्डर किसने कन्वर्ट किया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए सबको बुलाया। राजेश को फिर से बुलाया गया। इस बार राजेश टूट गया। इन्वेस्टिगेशन के प्रेशर में आके राजेश ने रोते हुए ये कन्फेस कर लिया कि उसने भी राज के ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था। पर उसके पास क्या रीजन था पॉइजन मिलाने का, राज को मारने का? उसे तो कोई प्रॉपर्टी या कोई फायदा नहीं था उसके मरने से। तब जाके उसे रोते हुए कन्फेस किया कि राज ने कुछ साल पहले राजेश की बहन के साथ कुछ गलत किया था, जिसका बदला वो काफी टाइम से लेना चाहता था। उसने कहा कि मैं बस उसे डराना चाहता था या हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था, बट जान से नहीं मारना चाहता था। मैंने जो जहर उसकी दारू में मिलाया था बहुत ही कम था, इतना नहीं कि किसी की जान ले ले, पर हाँ उसकी लाइफ थोड़ी सी स्लो हो जाती या वो डर जरूर जाता अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता। अब इंस्पेक्टर ने कहानियां दोनों जोड़ी। अब उन्हें पता चल गया था कि दो लोगों के दो अलग अलग जहर मिलाने की वजह से राज की मौत हुई थी। दोनों ही लोग अपना अपना बदला लेना चाहते थे राज से। दोनों का राज को मारने का कोई इरादा नहीं था, पर दोनों के जहर मिलाने की वजह से और राज के दोनों ही जहर कंज्यूम करने की वजह से राज की डेथ हुई। इंस्पेक्टर अर्जुन काफी स्टंट थे। ऐसा कभी कभार ही होता होगा कि कोई किसी को सिर्फ नुकसान पहुंचाने भर जितना या डराने जितना कोई प्लान बनाता है और उस आदमी की जान चली जाए। दो लोगों ने एक ही आदमी को टारगेट किया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। दो लोगों ने अलग अलग किस्म का जहर मिला के एक ही आदमी की जान एक ही समय पर ले ली। वो कहते हैं ना कि कुछ क्राइम्स इलीगल नहीं होते, कुछ मौत जरूरी होती है। कभी कभी एक मर्डर क्राइम नहीं होता, कभी कभी इस पर जाना जरूरी भी होता है। रूम नंबर 307 आज भी खाली है। लोग कहते हैं कि वहां से किसी की ड्रिंक करने की या ग्लास गिरने की आवाजें आती रहती है। शायद राज मल्होत्रा आज भी अपनी आखिरी ड्रिंक वहां पे कंप्लीट कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड विल बी बैक विद अनदर स्टोरी सून। Subscribe for more terrifying tales.